औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज मैं आपके सामने एक दुख भरी दास्तान और ख़बर जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका के मुल्क कीनिया में कुछ दिन पहले कुछ लोगों की लाशें और उनकी बाक़ियात बरामद हुई हैं और बताया ये जा रहा है कि ये लोग जिनकी लाशें बरामद हुई हैं ये एक ईसाई फ़िरके के मानने वाले थे। वजह ये सामने आई है कि इन लोगों ने ख़ुद अपनी जान ली और जान इस तरह ली कि इन्होंने फ़ाका कशी इख्तियार की, अपने आप को भूखा रखा और उसी हालत में जो है वो अपनी जान आफरीन के सुपुर्द कर दी। और इस सारी ख़बर का एक तारीक पहलू और अफसोसनाक पहलू ये भी है कि न सिर्फ बड़े लोगों की लाशें बरामद हुई हैं बल्कि उसके साथ साथ छोटे बच्चों की भी लाशें बरामद हुई हैं। और मज़ीद तफसीलात के मुताबिक इन लोगों ने अपने आप को भूखा रखा और इनको बताया ये गया था कि अगर तुम भूखा रहते हो और उसी तरह अपनी जान दे देते हो तो तुम्हारा जन्नत का जो सफ़र है वो बहुत ही आसान हो जाएगा और तुम बहुत जल्द जन्नत में पहुंचने में कामयाब हो जाओगे। तो इस सफ़र में, इस उनको बताए जाने वाले इस सफ़र और जन्नत के सफ़र में उन्होंने न सिर्फ अपने आप को भूखा रखा बल्कि अपने बच्चों को भी भूखा रखा और उनको भी मरने के लिए छोड़ दिया गया। और बच्चों की जान जल्दी निकल जाए इसके लिए इस बात का एहतमाम किया गया कि उनको जो है वो धूप में रखा गया, शदीद गर्मी में धूप में रखा गया ताकि उनकी जान जो है वो जल्दी निकल जाए। और जब 5 दिन छोटे बच्चे भूखे प्यासे रहे तो उसके बाद उनमें से कुछ बच्चे मर गए और जब उन बच्चों को कंबलों में लपेट के दफनाया जा रहा था तो उनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे कि जिनकी सांसें अभी तक चल रही थीं और उन बच्चों को उसी हालत में दफना दिया गया। और उसके बाद जो बड़े लोग थे कुछ ही दिनों के बाद, 1-2 दिनों के बाद उनकी भी मौत हुई और उनको भी यूं जो है वो साथ साथ दफन कर दिया गया। और इस सारी कहानी के पीछे जो एक शख्स जो उन सब को उकसाने वाला था उसका नाम पॉल मैकेंजी बताया जा रहा है, जो कि ईसाई इस फ़िरके का बानी और पादरी है। अगर हम ईसाईयत के माजी को देखें तो ईसाईयत के माजी में भी हमें जो है वो इस तरह की रहबानियत जगह जगह पे मिलती है। यानी जब लोग जो है वो गुनाहों में मुब्तला होने लगे तो उसका हल जो है वो उसके बाद के पादरियों ने यूँ निकाला कि लोगों को जो है वो रहबानियत के लिए मजबूर कर दिया गया। जो जायज़ ताल्लुक़ था मर्द औरत का निकाह के बाद उसको भी ममनू करार दे दिया गया और जो लोग इस रहबानियत को इख्तियार करते थे उनको मजबूर किया गया कि वो जो है वो फ़ाका कशी और रहबानियत और शादी से दूर रहने का जो एक मामला है उसको जारी व सारी रखें। और इस तरह का सिलसिला आज भी हमें बाज़ फ़िरक़ों में नज़र आता है जिसकी जो है वो एक शक्ल हमारे सामने इस जो है वो खौफनाक हादसे की सूरत में सामने आई है। इस्लाम इसके मुकाबले में कहता ही है अगर एक शख्स ने इबादत करनी है, उसने जो है वो शरीयत पे चलना है तो वो सोसाइटी के अंदर जो है वो सांस ले, यहाँ पे ज़िंदगी गुजारे, अपने बीवी बच्चों के साथ रहे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आपकी उम्महातुल मोमिनीन से कुछ लोगों ने पूछा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इबादत कितनी थी। उम्मुल मोमिनीन ने उनको बताया कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतनी इबादत करते हैं। तो उसके बाद वो कहने लगे कि अगर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतनी ज़्यादा इबादत करते हैं जिनकी अल्लाह ताला ने पिछले अगले सारे गुनाह माफ़ कर दिए हैं तो हमें तो अल्लाह के रसूल से ज़्यादा जो है वो इबादत करनी चाहिए है। तो उनमें से एक शख्स कहने लगा कि मैं आज के बाद रात भर नमाज़ पढ़ूँगा और पूरी रात जो है वो नींद नहीं लूँगा। दूसरा शख्स कहने लगा कि आज के बाद मैं कभी निकाह नहीं करूँगा और इसी तरह मुजर्रद हालत में ज़िंदगी गुजारूँगा और कभी निकाह नहीं करूँगा। तीसरा शख्स कहने लगा कि मैं यूँ करूँगा कि मैं आज के बाद हमेशा रोज़ाना रोज़ा रखूँगा और कोई भी दिन तर्क नहीं करूँगा जिस दिन मैंने रोज़ा ना रखा हो। उसके बाद ये बातें कहने के बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं और अल्लाह के रसूल पूछते हैं कि तुमने क्या कहा। उन सब लोगों ने बताया तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम्हारी ये बात दुरुस्त नहीं है। देखो मैं रात को नमाज भी पढ़ता हूँ और रात को सोता भी हूँ। मैंने जो है वो शादियाँ भी कर रखी हैं और उसके अलावा मैं रोज़ा रखता भी हूँ और मैं रोज़ा छोड़ता भी हूँ। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके बाद फरमाया कि फ़मन राग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से एराज़ किया उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इंसानी जान
اس کی بہت ویلیو، اس کی بہت قدر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے جو کہ اسی طرح اس کا استعمال ہونا چاہیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ خنزیر اسلام میں حرام ہے، کسی مردہ کو کھانا، مردار کو کھانا اسلام میں حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کہ جب کسی شخص کو کوئی چیز نہ مل رہی ہو اور وہ اس کو ڈر ہو کہ اس کی جان چلی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ ایک شخص اپنی جان کو بچانے کے لیے اس خنزیر کو کھا سکتا ہے، اس مردار کو کھا سکتا ہے، کسی بھی حرام چیز کو کھا کے اپنی جان بچا سکتا ہے۔ تو حرام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا، لیکن اگر جان جا رہی ہو تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حرام کا ارتکاب کرنے کی بھی ایک حد تک اجازت دی ہے۔ تو ایسے میں ایک جو الہامی مذہب ہے وہ اسی طرح کا ایک بیلنس مذہب ہوتا ہے۔ کسی بھی الہامی مذہب میں اس بات کی اجازت نہیں ہو سکتی کہ کسی بھی شخص کو اپنی جان لینے پر مجبور کیا جائے۔ تو عیسائیت کی اور اس فرقے کی یہ جو حرکت ہے یہ ایک عیسائیت کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ صحیح الہامی مذہب میں ایسی کوئی تعلیم ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ الہامی جو تعلیمات ہیں وہ بہت بیلنس ہیں اور ایسی ہیں کہ جو انسان کی فطرت کے عین مطابق ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔